तो दोस्तों खामजात चिमाएव आजकल बहुत ज्यादा चर्चे में है। उनको सेकंड बेल्ट चाहिए किसी भी कंडीशन पे, और आए दिन इसके बारे में बात करते रहते हैं कि उनको लाइट हेवीवेट में फाइट करनी है, और खास करके एलेक्स पेरेरा के साथ उनको चुल मची हुई है फाइट करने की। और आए दिन इंटरव्यूज में बोलते रहते हैं कि उनको सेकंड फाइट करनी है एलेक्स पेरेरा के साथ सेकंड बेल्ट के लिए। और खामजात चिमाएव ने एक इंटरव्यू में क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है एलेक्स पेरेरा के स्ट्राइकिंग के बारे में। उन्होंने प्रेज किया है एलेक्स पेरेरा के स्ट्राइकिंग को लेकर, ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और ड्रीकस डुप्लेसिस के बारे में भी अपडेट दिया उन्होंने। उनको ऐसा लगा था कि ड्रीकस डुप्लेसिस यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ अपोनेंट साबित होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। खामजात ड्रीकस डुप्लेसिस को वीक नहीं मानते, पर उनके लेवल का फाइटर नहीं है, ऐसा कहना है खामजात का। और दोस्तों डेना व्हाइट ने कंफर्म किया इलिया टोपुरिया की 324 के लिए मैच कंफर्म हो सकती है यूएफसी का फर्स्ट पैरामाउंट कार्ड में, जो होगा जनवरी 2026 में। और किसके साथ इलिया टोपुरिया की फाइट हो सकती है? पैडी पिम्बलेट का नाम आ रहा है, जस्टिन गेजी का नाम बहुत ज्यादा सामने आ रहा है। थोड़ा डिटेल में समझेंगे किसके साथ यहाँ पे फाइट होगी इलिया की। और एक नई न्यूज सामने आई है, इस्लाम माकाशेव को ट्रेन कर रहे हैं जॉर्ज सेंट पियर, जैक डेला मेडेना के साथ जो फाइट होगी उसके लिए। तो क्या जॉर्ज सेंट पियर यहाँ पे इस्लाम माकाशेव को ट्रेन कर रहे हैं? यहाँ पे मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, ये वीडियो एंड तक देखना। और ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एमएमए फाइट वाला। तो दोस्तों सबसे हॉट टॉपिक यूएफसी का, खामजात वर्सेस एलेक्स पेरेरा की फाइट कब होगी? क्या ये फाइट हो सकती है? खामजात चिमाएव एलेक्स पेरेरा को टेक डाउन करेंगे, एलेक्स पेरेरा खामजात चिमाएव को नॉकआउट करेंगे, ऐसी सारी चीजें यहाँ पे कही जा रही है। देखो दोस्तों, हम सबका नजरिया यूएफसी को देखने का ये है कि एंटरटेनमेंट, स्किल वाले फाइटर्स के साथ फाइट होगी, किसकी स्किल ज्यादा है, किसकी टेक्निक्स बहुत अच्छी है, उस नजरिए से हम यूएफसी को देखते हैं। पर यूएफसी और डेना व्हाइट वही करते हैं जो उनके बिजनेस के लिए सही हो। तो क्या खामजात चिमाएव वर्सेस एलेक्स पेरेरा यूएफसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है? हम सब अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो यहाँ पे ये दोनों की फाइट नहीं हो सकती, और डेना व्हाइट ये फाइट होने नहीं देंगे। डेना व्हाइट को एलेक्स पेरेरा और खामजात चिमाएव दोनों भी एज अ चैंपियन चाहिए, बिकॉज ये दोनों भी कैश काउज है यूएफसी के लिए। देखो दोस्तों, यूएफसी एक कंपनी है, और खामजात चिमाएव और एलेक्स पेरेरा ये दोनों स्टार परफॉर्मर है, स्टार एम्प्लॉइज है इस कंपनी के। और डेना व्हाइट इन दोनों में से एक को भी खोना नहीं चाहते, ना वो खोने देंगे। और डेना व्हाइट को अपनी भी तो दुकान चलानी है दोस्तों, और डेना व्हाइट के यूएफसी के दुकान पर लोग तभी आएंगे जब एलेक्स पेरेरा और खामजात चिमाएव जैसे फाइटर्स चैंपियन हो, तभी तो यूएफसी यहाँ पे पैसा बना पाएगी, अच्छे पेपर व्यूज बना पाएगी। दोस्तों हम फैन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, यहाँ पे एलेक्स पेरेरा वर्सेस खामजात चिमाएव होनी चाहिए तो बिल्कुल होनी चाहिए। दोस्तों हम हमारी जगह पे बिल्कुल सही है। हम सब फैंस को देखना है एलेक्स पेरेरा वर्सेस खामजात चिमाएव की बैंगर फाइट हो जाए, और मजा भी आएगा इस फाइट में, नो डाउट। पर दोस्तों दुख की बात यह है, हमारा सपना सपना ही रहने वाला है। खामजात चिमाएव लाख कोशिश कर ले यहाँ पे एलेक्स पेरेरा को चेज करने की। अगर एलेक्स पेरेरा हेवीवेट में गए तो खामजात चिमाएव बोलेंगे मैं हेवीवेट में आता हूं, तब भी डेना व्हाइट ये फाइट नहीं होने देंगे, क्योंकि यूएफसी फाइटर्स के हिसाब से नहीं, फाइटर्स यूएफसी के हिसाब से चलते हैं दोस्तों। और खामजात को यूएफसी मिडल वेट में कम से कम 2 टाइटल डिफेंस करवाएगी, फिर उसके बाद सेकंड बेल्ट के लिए चांसेस है खामजात के। देखो दोस्तों, मैंने जितना यूएफसी को समझा है, मैंने उस बेस पे आपको ये रिव्यू दिया। दोस्तों खामजात चिमाएव ने एक इंटरव्यू में क्लियर स्टेटमेंट दे दिया, यहाँ पे जो एलेक्स पेरेरा वर्सेस मागोमेड एंकलाइव की जो फाइट हुई, उसमें जो एलेक्स पेरेरा ने नॉकआउट निकाला, उसमें वो कहीं पे भी सरप्राइज नहीं थे, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग तो एलेक्स एक हार्ड हिटर है, और जब एलेक्स पेरेरा का हाथ सामने वाले पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और खामजात चिमाएव ने ये भी स्टेटमेंट दिया, एलेक्स पेरेरा जैसे फाइटर का अगर आपको क्लीन शॉट कनेक्ट होता है तो यहाँ पे सामने अपोनेंट कोई भी हो, एंकलाइव क्यों ना हो, वो नॉकआउट हो जाएगा। पर उनकी एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि एंकलाइव यहाँ पे फर्स्ट राउंड में एलेक्स पेरेरा को नॉकआउट कर सकते हैं, और उनके प्रेडिक्शन के अनुसार ये 50-50 मैच थी। बिकॉज खामजात के अकॉर्डिंग जब स्ट्राइकर वर्सेस स्ट्राइकर मैच होती है तब 50-50 चांसेस होते हैं उस मैच के लिए, बिकॉज एक पंच लैंड होता है तो ये मैच टर्न अराउंड हो सकती है। ये ओवरऑल कह रहा था खामजात चिमाएव का एलेक्स पेरेरा के ऊपर, जो सच भी लगता है दोस्तों, बिकॉज एलेक्स पेरेरा ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है मागोमेड एंकलाइव के खिलाफ, लगा नहीं था कि मागोमेड एंकलाइव इतने जल्दी नॉकआउट हो जाएंगे, पर एलेक्स पेरेरा ने प्रूव कर दिया। और दोस्तों एक चीज तो माननी पड़ेगी, खामजात चिमाएव भी एलेक्स पेरेरा के नॉकआउट पावर को डिनाई नहीं कर रहे। अगर हाइपोथेटिकली एलेक्स पेरेरा वर्सेस खामजात चिमाएव की मैच भी हो जाती है तो खामजात चिमाएव बहुत तैयारी के साथ आएंगे कि एलेक्स पेरेरा को वो स्ट्राइकिंग पे नहीं रखेंगे, वो सीधा टेकडाउन्स और रेसलिंग पे उतर आएंगे। और खामजात चिमाएव जैसे फाइटर ने भी एलेक्स पेरेरा का नॉकआउट पावर एक्नॉलेज किया है दोस्तों। मुझे पर्सनली एलेक्स पेरेरा किंग मिदास जैसा लगता है। किंग मिदास वो आदमी था ग्रीक माइथोलॉजी में, वो जिस किसी चीज को छुएगा वो सोना बन जाएगी, बिल्कुल वैसे ही एलेक्स पेरेरा जिस किसी ओपोनेंट को यहाँ पे टच करता है, लेफ्ट हुक टच करता है, राइट हुक टच करता है, तो सामने वाला नॉकआउट हो जाता है। खामजात चिमाएव का ये भी स्टेटमेंट आया, ड्रीकस डुप्लेसिस के साथ जो उनकी फाइट हुई उसमें उनका
ये एक्सपेक्टेड था ड्रिकस डुप्लेसिस बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। खामजात चिमाएव का ये भी कहना है कि ड्रिकस डुप्लेसिस उनके लेवल के फाइटर नहीं है। मुझे पर्सनली खामजात चिमाएव मिडिल वेट के 20 लगता है। मुझे ऐसा कोई फाइटर नहीं दिखता एक्सेप्ट नसरुद्दीन जो अच्छी और टफ फाइट खामजात चिमाएव को दे पाए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना खामजात को यहाँ पे कौन भारी पड़ सकता है मिडिल वेट डिवीजन में। दोस्तों अब बात करेंगे यूएफसी के 324 इवेंट के बारे में। डेना वाइट ने यहाँ पे कंफर्म किया पैरामाउंट का फर्स्ट इवेंट यहाँ पे हो सकता है जनवरी के 2026 में। और डेना वाइट ने ये भी कंफर्म किया इलिया टुपोरिया की यहाँ पे फाइट कंफर्म हो सकती है। किसके साथ कंफर्म हो सकती है ये अभी तक डेना वाइट ने क्लियर नहीं किया। और यहाँ पे इलिया टुपोरिया के अगेंस्ट नाम तो काफी आ रहे हैं। कोई जस्टिन गेजी का नाम ले रहा है, तो कोई पैडी पिम्बलेट का नाम ले रहा है, तो कोई किसी और का नाम ले रहा है। यहाँ पे अरमान सारूकियन का पत्ता कट हो गया। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। नाम तो पैडी पिम्बलेट का आ रहा था पर अचानक से जस्टिन गेजी का भी नाम आ गया रहा है। और शायद जस्टिन गेजी के साथ ही फाइट हो जानी चाहिए बिकॉज जस्टिन गेजी डिजर्व भी करता है टाइटल शॉट। और अगर इलिया टुपोरिया वर्सेस जस्टिन गेजी की फाइट यहाँ पे कंफर्म हो जाती है तो दोस्तों अपना अगला साल बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। देखो ना, नए साल की शुरुआत में ही इलिया टुपोरिया वर्सेस जस्टिन गेजी जनवरी मंथ में बैंगर मैच। जैसे इलिया टुपोरिया की कंफर्मेशन आ जाएगी किसके साथ उसकी फाइट फिक्स हो सकती है, मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा और डिटेल में बताऊंगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। एक एनालिसिस बताऊंगा किसकी स्ट्रेंथ क्या है, किसकी वीकनेस क्या है। और दोस्तों अब बात करेंगे इस्लाम माकाशेव के अपडेट के बारे में। जॉर्ज सेंट पियर यहाँ पे इस्लाम माकाशेव को ट्रेन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी फेक न्यूज है दोस्तों। काफी लोगों ने मुझे ये पूछा जॉर्ज सेंट पियर यहाँ पे इस्लाम माकाशेव को ट्रेन कर रहे हैं क्या, यहाँ पे ऐसी न्यूज आ रही है, उड़ती उड़ती ऐसी न्यूज आ रही है। तो दोस्तों क्या जरूरत है इस्लाम माकाशेव को जॉर्ज सेंट पियर से ट्रेनिंग लेने की। खबीब जैसा आदमी उनको ऑलरेडी ट्रेन कर रहा है तो उनको जीएसपी की जरूरत ही नहीं है। मार्केट में ऐसी फेक न्यूज आती रहेंगी, उसको आपको इग्नोर करना है। और जॉर्ज सेंट पियर और इस्लाम माकाशेव कोई किसी के साथ ट्रेन नहीं कर रहा है दोस्तों। इट्स कंप्लीटली फेक। दोस्तों ये थी मेरी अपडेट खामजात चिमाएव, इलिया टुपोरिया और फेक न्यूज जॉर्ज सेंट पियर इस्लाम माकाशेव के साथ ट्रेन कर रहे हैं इसके बारे में। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं और साहिल साइनिंग ऑफ।